Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss lecture 4 of mathematics statistics of account assistant. तो लेक्चर 3 में हमने पढ़ा था यूनिवर्सल सेट तक। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हमें यहाँ से जो पढ़ना है दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। देखो यहाँ पे अगर हमारे पास एक सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। तो ये जो जब भी बात आती है कॉम्प्लीमेंट की, दिस इज विद रेस्पेक्ट टू सम यूनिवर्सल सेट। कॉम्प्लीमेंट होता है रिलेटेड टू यूनिवर्सल सेट। कैसे, देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे पहले एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। तो यूनिवर्सल सेट में अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से जो ए होगा दैट इज A 1 8 6 4। तो ए जो है ना, ये क्या है 1 8 6 4। तो ए किसका सबसेट है, यूनिवर्सल सेट का। तब इसको हम यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं जब ए किस में कंटेन होगा, यू में, ठीक है। तो 1 8 6 4 ये कहाँ पे है, 1 8 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। इसका मतलब ये जो 4 एलिमेंट हैं ये यूनिवर्सल सेट में हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ यू। ए इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ये ऑलवेज होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट की, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ये जो यहाँ पे 1 8 6 4 जिनको हमने मार्क किया 1 8 6 4, इनके बगैर जो भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है वही हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो 2 3 5 7, 2 3 5 7 आया समझ में। 2 3 5 7, तो ये कौन से एलिमेंट्स हैं, फिर हम इसको बोल सकते हैं ना ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा सेट है, ये सेट ऑफ एलिमेंट्स, सेट ऑफ एलिमेंट्स और सेट विच कंटेन्स every element of U except elements in A, except elements in A। ये जो ए कॉम्प्लीमेंट है दैट इज सेट विच कंटेन्स एवरी एलिमेंट। इस सेट में हर कोई एलिमेंट वो है जो किस में, ऑफ यू यूनिवर्सल सेट का, एक्सेप्ट इनके बगैर, किन के बगैर, जो ए में एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आया आपको समझ। तो अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट की, बात तो हो गई। अब हम बात करेंगे वेन डायग्राम की। तो वेन डायग्राम होता क्या है, वेन डायग्राम, ये जो वेन डायग्राम है ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। जो रिप्रेजेंटेशन होती हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती हैं सेट्स को हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तब हम बोलते हैं कि उनको क्या, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। तो अब हम बात करेंगे अगर हमारे पास एक सेट है u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो इसका जो ये है ना यूनिवर्सल सेट का जो वेन डायग्राम होता है वो ऑलवेज एक रेक्टेंगल होता है, ठीक है। और अगर हमारे पास और सेट्स होंगे, सेट ए बी, जिनको हम स्टडी करेंगे, मतलब जो इसके सबसेट्स होंगे ए बी सी डी, जितने भी सेट्स होंगे हम उनको सर्कल से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखो, तो पहले आपको सबसेट्स इसके लिए ज़रूरी पता होना चाहिए। अगर किसी को पता नहीं है, पहले वो इससे पहला वाला लेक्चर जो है वो आप देखो। तो ये जो है ना ए, अगर हम एक एग्जांपल लेंगे, चलो छोड़ो, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 यही रखते हैं। ए हम लेंगे 1 2, बी हम लेंगे 2 3, ठीक है, या 4। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे ए क्या है 1 2, बी क्या है 2 3 4। ज़रा देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट की जो वेन डायग्राम है दैट इज रेक्टेंगल तो बनाया मैंने, ठीक है। ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 5।
देखो यहाँ पे 1, ठीक है, तो 1 मतलब ये कहीं पे भी हो सकते हैं, मतलब रेक्टेंगल के अंदर होंगे ये। 1, 2, 3, 4 और 5। और अब क्या करना है, देखो ए जो है ना वो क्या है, 1 2, तो 1 2 जो एलिमेंट्स है ना इनको हम सर्कल करेंगे। तो मतलब यू जो है ना, यू आप ये समझो यूनिवर्सल सेट का इतना पोर्शन है जितना ये रेक्टेंगल लेता है। तो ये जो सर्कल वाला पोर्शन है ये इसके अंदर आ गया, मतलब ये तो डायग्रामेटिक से ही पता चलता है कि ये किसका सबसेट है, यूनिवर्सल सेट का, क्योंकि ये जो सर्कल है ये इसके अंदर आ गया। तो अगर हम यहाँ से सपोज रखते हैं सी, तो सी हम रखेंगे 1 3 6। तो देखो इसमें सिर्फ कितने एलिमेंट्स हैं, या आप ये समझो, ठीक है, 1 3 6, यहाँ पे सिर्फ 5 एलिमेंट्स हैं। ये जो छठा एलिमेंट है ये कहाँ पे होगा, ये यूनिवर्सल सेट के बाहर होगा। सपोज करते हैं कि ये जो एलिमेंट हैं ये कहाँ पे हैं, यहाँ पे 6। तो अगर हम इसकी डायग्राम बनाएंगे 1 3 6 की, तो ये कैसे बनेगी, फिर ऐसे, है ना। 1 3 6 इसमें तो होना चाहिए। ये जो सी का सर्कल है क्या वो यूनिवर्सल सेट में आ गया, नहीं, इतना हाफ सर्कल आ गया, तो ये जो आधा पोर्शन है ये तो इसके बाहर है। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि इसकी जो डायग्राम है वो यूनिवर्सल सेट से बाहर चली गई। तो यूनिवर्सल सेट की जो भी डायग्राम होती है विद रेस्पेक्ट टू दीज सेट्स, ये इसके अंदर ही होती हैं। देखो अब अगर हम ए यूनियन बी की बात करेंगे, अच्छा पहले हम बी की डायग्राम बनाएंगे। 2 3 4 कहाँ पे है, 2 3 4 यहाँ पे है ना, 2 3 4। तो हम ऐसे सर्कल ड्रा करेंगे ताकि ये जो 2 3 4 है वो इसके अंदर आना चाहिए। तो अगर ये यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है, बी, ठीक है, ठीक है ना, आया समझ आपको। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, या आप ऐसे भी रख सकते हैं 5 यहाँ पे, 2 3 4, यहाँ पे हम एक और एलिमेंट रखेंगे 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे एक एलिमेंट, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट। तो ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2, हाँ वही तो यहाँ पे है 1 2। देखो ए का जो सर्कल है ना इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, दैट इज 1 एंड 2, 1 एंड 2। बी का जो सेट है ना 2 3 4 5, 2 3 4, मतलब ये जो 5 है ना ये भी इसके अंदर आना चाहिए, क्योंकि मैंने चेंज किया। देखो 2 यहाँ पे, 3 कहाँ पे, यहाँ पे, और 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये जो ए की जो वेन डायग्राम है वो भी मैंने बनाई, बी की जो वेन डायग्राम है मैंने ये भी बनाई। तो एक्चुअली जब हमने दो सर्कल ड्रा किए, ये जो एक दूसरे पे ये जो पोर्शन है इसको हम क्या कहेंगे, ये कॉमन पोर्शन है ना, कॉमन पोर्शन, क्योंकि ये जो यहाँ पे पोर्शन है ये ए का भी है और बी का भी है। तो फिर हम इस पोर्शन को बता सकते हैं ना, ये कौन सा पोर्शन है, इंटरसेक्शन का। तो इसमें कौन सा एलिमेंट आता है, 2, विच मीन्स हम डायग्राम देख के ये बता सकते हैं कि इनका जो इंटरसेक्शन है दैट इज 2। ठीक है, आया समझ आपको। वेन डायग्राम पे कैसे देखते हैं कि इंटरसेक्शन, जैसे अगर हम ड्रा करेंगे दो सर्कल्स, यहाँ पे ए यहाँ पे बी, जो यहाँ पे ये जो बीच में पोर्शन होता है, जो भी एलिमेंट इस पोर्शन में आएगा वो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। आया आपको समझ। तो इसके बाद हम देखेंगे ए यूनियन बी की बात करेंगे, ए यूनियन बी। जरा मुझे बताओ ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी होता है या तो इस ए में होना चाहिए या तो बी में होना चाहिए, या ऐसे एलिमेंट जो दोनों में होंगे, या तो ए में मतलब 1 भी आएगा क्योंकि ये ए में, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा। ठीक है ना। फिर हमें एक्चुअली ये देखना होता है कि ये जब हमने दो सर्कल्स ड्रा किए, जो भी एलिमेंट्स इन सर्कल्स के अंदर आएगा वो किन के एलिमेंट्स हैं, ए यूनियन बी। और आप कह सकते हैं वो जो आइदर वाले एलिमेंट्स हैं, आइदर, आपको क्वेश्चन होगा कि आइदर ए यूनियन बी जो है ना, ए और बी का आइदर क्या आएगा, तो आपको बताना है 1 2 3 4 5, 1 2
3 4 5। आप ऐसे भी यहाँ पे ए यूनियन बी करके आप चेक कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5। तो अगर हम इसकी वेन डायग्राम की बात करेंगे, जैसे हमने अलग बनाया, तो वेन डायग्राम है, अगर ये जो है ना ए की डायग्राम है और यहाँ से बी की डायग्राम है, तो ए यूनियन बी मीनस ये जो पोर्शन है ना, जैसे हमने वहाँ पे शेड किया वैसे ही यहाँ पे ये जो पोर्शन है ना, कौन सा, जिसको मैंने शेड किया, इस शेड में, इस पोर्शन में जो भी एलिमेंट होंगे वो किन के एलिमेंट्स हैं, ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी के एलिमेंट्स वही हैं। आया समझ आपको इतना? तो ये था ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी। अब हम बात करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट की। देखो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो हम यहाँ से बता सकते हैं ना कि ऐसे एलिमेंट जो ए के सर्कल में नहीं है, तो ए के सर्कल में कौन सा एलिमेंट है, 1 और 2। तो फिर कौन सा एलिमेंट्स होंगे जो इस सर्कल के बाहर होंगे, तो कौन कौन सा ऐसा सर्कल है, कौन कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इसके बाहर है, तो 3 4 5 6 भी आएगा, ये भी ए के बाहर है, ठीक है। तो 3 4 5 6, ठीक है ना। तो अगर हम फिर एक कम्प्लीमेंट्री की बात करेंगे, देखो अगर यहाँ पे ये जो यूनिवर्सल सेट है, अगर एक यहाँ पे है एक सर्कल, तो इसका जो कम्प्लीमेंट होता है वो ये शेडेड पोर्शन होता है। शेड क्यों करता हूँ? शेड मीनस यहाँ से जो भी एलिमेंट होगा इस शेड में वो ए कम्प्लीमेंट का होगा। ए कम्प्लीमेंट मीनस ए के बाहर। आया समझ आपको? तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे बी कम्प्लीमेंट की, तो बी कम्प्लीमेंट क्या आएगा? बी कम्प्लीमेंट आएगा जो इस सर्कल के बाहर होगा। ये जो बी है ना, तो बी के सर्कल में कौन कौन सा एलिमेंट आता है, 2 3 4 5, तो इसके बाहर 1 और 6 है, और 1 और 6 है। तो इसका मतलब है कि अगर हम डायग्राम बनाएंगे ऐसे, बी की डायग्राम जो है ना, तो ऐसे, क्योंकि जब मैंने कॉम्प्लीमेंट लिखा तो पहले मुझे यूनिवर्सल सेट बनाना ही बनाना है। अगर ये बी है तो है ना, बी का मतलब है कि इस सर्कल के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो बी का होगा, तो फिर बी कॉम्प्लीमेंट का पोर्शन यहाँ से होगा। आया इतना समझ? ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे ए माइनस बी की। चलो ठीक है, ए माइनस बी और बी माइनस ए जो है वो मैंने जे के सिटी सर्कल पे सिविल एकेडमी पे मैंने क्या किया था, मैंने होमवर्क रखा था। आज मैं यहाँ पे ए माइनस बी आपको दिखाता हूँ। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है? ए माइनस बी का मतलब है कि ऐसे एलिमेंट जो ए में है और बी में नहीं है। तो याद है ना, ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी। तो ए बट नॉट बी का मतलब क्या है? अभी शायद यहाँ पे मुझे याद नहीं रहा, ठीक है, जल्दी जल्दी लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 था शायद। तो इसके बाद ए में 1 2 और बी में 2 4 6, आई थिंक सो। तो छोड़ो, जो भी होगा आप ये लिखो, वो ए में है और ए में 1 2 है, बी में 2 4 6 है। तो अगर हमें ए माइनस बी करना होगा तो मैंने आपको सिखाया था ए माइनस बी कैसे करते हैं। तो ये जो कॉमन एलिमेंट्स हैं पहले हम इनको कैंसिल करते हैं, बाद में जो एलिमेंट ए में बचता है, मतलब ये माइनस बी का मतलब है कि कॉमन पोर्शन कैंसिल करो आप। ये जो है ना ए, तो ए के एलिमेंट्स लिखने हैं। ए में कौन सा एलिमेंट बच गया? सिर्फ एक एलिमेंट, दैट इज 1। तो अगर हम इसकी वेन डायग्राम देखेंगे तो वेन डायग्राम क्या होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ए माइनस बी, क्योंकि जो भी क्वेश्चन ज़्यादातर होता है इसी में निकलते हैं, ए माइनस बी और बी माइनस ए में। देखो ए की अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे, सॉरी यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये रेक्टेंगल के अंदर आने चाहिए। तो ए में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं यहाँ से, और बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 4 6, यहाँ पे ये ऐसे बनेगा। तो हो गया ना, ये ए का सर्कल है और ये बी का सर्कल है। ए माइनस बी में कौन सा एलिमेंट अभी आया था? 1। तो 1 क्या है एक्चुअली? 1 कहाँ पे है? 1 इस पोर्शन में है। ज़रा बताओ मुझे ये कौन सा पोर्शन है? ये जो यहाँ से है ये वाला पोर्शन, अच्छे से देखना,
कौन सा पोर्शन? ये चांद जैसा पोर्शन जो है ना, ये इसमें ये वन लाई करता है। तो इसका मतलब है कि ये ऐसा पोर्शन है जो ए में है, जो ए का है मगर बी का नहीं है। तो बी का पोर्शन जो है ना वो कहाँ तक है? यहाँ तक। इसको हमें बाहर निकालना है। तो फिर बचता क्या है? ये जो है ना, आया समझ में? तो ये क्या है, जैसे हम कहते हैं ना कि वो जो कॉमन है वो कैंसिल करो, बाकी देखो बचता क्या है ए का। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो दो सर्कल्स हैं पहले हम कैंसिल करेंगे ये जो कॉमन पोर्शन है, बाकी देखो ए में बचता क्या है। तो अगर हम कॉमन पोर्शन बाहर निकालेंगे इससे तो बचेगा क्या? सिर्फ ये। ठीक है ना क्रीसेंट? तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर मैं आपको अलग समझाऊंगा कि अगर हमें यहाँ पे देखो ए और बी की बात करेंगे, ए माइनस बी होता है सिर्फ ये वाला पोर्शन। आया समझ? याद रखना जब क्वेश्चन करेंगे ना तब ज़रूरत पड़ेगा। ये जो चांद जैसा पोर्शन है, ये वाला इंटरसेक्शन ख़त्म करके बचता क्या है? ये। तो इसमें इस पोर्शन में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो किसके होंगे? ए सेट ए माइनस बी। ठीक है। तो अगर हम b माइनस ए की बात करेंगे तो b माइनस ए का मतलब क्या है? कॉमन पोर्शन कैंसिल करके फिर हम देखेंगे कि b में बचता क्या है। तो कॉमन पोर्शन अगर कैंसिल करेंगे तो फिर बचता क्या है? यही तो है ना, ये वाला पोर्शन यहाँ से और यहाँ से। ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे अच्छे से नहीं दिखा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर ये a है और यहाँ से b है तो ये जो b माइनस ए है इसका मतलब है माइनस ए को ख़त्म करके, माइनस ए मीनस ए को अगर हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ से जो है ना ये बाहर निकलेगा। फिर b में बचता क्या है? b में ये बचेगा। ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, सॉरी मुझे एक्चुअली ये नहीं दिखाना था, मैं भूल गया कि मैंने ये b माइनस ए आपके लिए होमवर्क रखा था। ठीक है। तो ये जो है ना ये क्या है? b माइनस ए। ठीक है। तो एक्चुअली ये जो पोर्शन है, पोर्शन का मतलब है कि इस पोर्शन में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे ऐसे, जो भी एलिमेंट कल होगा तो वो किसका होगा? b माइनस ए का। तो आज रखते हैं इतना ही। कल हम अपना टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आज ख़त्म हुआ। ठीक है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।